महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, ये जानने की जिज्ञासा लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे से सीएम की कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि सीएम बीजेपी का ही होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चुनावी नतीजे आए हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर जो गतिरोध शुरू हुआ था वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हलचल तेज है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। सरकार गठन की तारीख, समय, जगह सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन तय नहीं हुआ है तो सिर्फ सीएम चेहरा। लेकिन सवाल है कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। तो शिवसेना का तर्क यह है कि ये चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया है। शिंदे अघोषित तौर पर सीएम फेस थे और उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया गया है। इसका महायुति को लाभ मिला और बम्पर जीत हासिल हुई है। अब चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो सीएम फेस पर बीजेपी का दावा मजबूत हो गया है। ऐसे में शिंदे गुट सीएम पद छोड़ने के बदले गृह मंत्रालय दिए जाने पर अड़ गए हैं। हालांकि बीजेपी गृह मंत्रालय और एनसीपी वित्त मंत्रालय देने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने शिंदे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया है। बीजेपी का ये कहना है कि फडणवीस मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी वो 2022 में शिंदे कैबिनेट का हिस्सा रहे और डिप्टी सीएम पद संभाला। वहीं शिंदे गुट इसे डिमोशन मानकर चल रहा है। हालांकि शिंदे गुट के कुछ नेता डिप्टी सीएम पद लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और सरकार में बने रहने की अपील कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी का कहना है कि जब फडणवीस डिप्टी सीएम थे तब उनके पास गृह मंत्रालय था। इस हिसाब से अगर शिंदे डिप्टी सीएम बने तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाना चाहिए। इधर शिंदे और फडणवीस में खींचतान के बीच चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि डोंबिवली से विधायक रविंद्र चौहान अगले सीएम हो सकते हैं। यानी सीएम की रेस में रविंद्र चौहान का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन चौहान ने इसे लेकर सफाई दी और ये कहा है कि जो चर्चाएं चल रही है वो गलत है। खैर, लगभग ये माना जा रहा है कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का फिर से महाराष्ट्र का सीएम बनना तय है। इसके बावजूद चुनाव नतीजों के 9 दिन बाद भी औपचारिक तौर पर सीएम फेस पर स्थिति साफ नहीं होने के कारण ये साफ इशारा है कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शिवसेना के कुछ नेताओं ने महाराष्ट्र में बिहार फॉर्मूला लागू करने की भी मांग उठाई है। दरअसल बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू से हैं नीतीश कुमार, और ऐसे में शिवसेना का ये कहना है कि जो फॉर्मूला बिहार में लागू है महाराष्ट्र में भी वही होना चाहिए। खैर, अब महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर कौन सा फॉर्मूला लागू होता है, कौन सीएम बनता है, या फिर अपने सरप्राइज फैक्टर के लिए जानी जाने वाली बीजेपी क्या महाराष्ट्र में भी अपने फैसले से चौंकाती है, इसके लिए अब 4 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। बहरहाल, महाराष्ट्र में जो गतिरोध चल रहा है और सीएम चेहरे को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।